हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक घर बनाने से पहले, एक मकान बनाने से पहले जो फाउंडेशन का काम होता है, वो फाउंडेशन को नज़रदारी करने में क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है। एक साइट इंजीनियर को, एक फ्रेशर इंजीनियर को और जो घर बना रहे उन आदमी को या मालिक को क्या क्या देखना पड़ता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन एक घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फाउंडेशन को ठीक से नहीं बनाएंगे तो बाद में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। फाउंडेशन ही एक घर का पैर है, ठीक है। तो फाउंडेशन को ठीक ठाक करना ज़रूरी है। तो क्या क्या पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा फाउंडेशन का वक्त कस्टिंग से पहले, तो वो सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा फेसबुक पेज है @civil.engineerx.india। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर पॉइंट है व्हाट हमारा टॉपिक है व्हाट शुड बी चेक इन फाउंडेशन और फुटिंग ऑफ ए बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1, डायमेंशन ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच। देखिए दोस्तों, ड्राइंग के हिसाब से हमारा जो फुटिंग का नाप दिया रहता है, तो उस सब के मतलब सेम बराबर कटिंग नहीं होता है। कटिंग को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। इसका कुछ कारण होता है। देखिए, इस पर यहाँ पर फुटिंग दिया हुआ है। एक्चुअल एज पर ड्राइंग लिखा हुआ है 1000 mm बाय 1000 mm, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर। लेकिन इसका फाउंडेशन का मापी कुछ अलग है, 1150 mm बाय 1150 mm। चारी तरफ 75 mm और 3 इंच फाउंडेशन का जो ड्राइंग के हिसाब है उससे ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि शटरिंग वर्क, पीसीसी वर्क उससे ज़्यादा करना पड़ता है। और सेंटर लाइन के लिए ज़रूरत होता है पीसीसी वर्क करना थोड़ा ज़्यादा, वो अच्छा भी है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपके फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा। पानी ऊपर ना आए इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। और शटरिंग वर्क मतलब एक तो बिल्डिंग का पैर, वो कॉलम का फुटिंग होता है। जैसे एक कॉलम है तो उसका फुटिंग क्या होता है, फुटिंग का माप ऐसे होता है। ये नीचे तरफ पीसीसी रहता है, पीसीसी के ऊपर हमारा फुटिंग रहता है। तो इसके लिए शटरिंग वर्क करना पड़ता है। तो शटरिंग वर्क करने के लिए एक आदमी को घुसना चाहिए और मतलब एक प्लाई बोर्ड और पाटा बोर्ड कुछ भी रखना होगा, तो उसके लिए थोड़ा जगह की ज़रूरत होता है। इसलिए मिनिमम 3 इंची, इससे ज़्यादा रखना पड़ता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेप्थ ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन फ्रॉम द प्लिंथ लेवल। हमारा जो फाउंडेशन का डेप्थ होगा वो क्या होगा, उसका नापी कैसे होगा। मतलब हमारा जो बिल्डिंग है, अब सोच लिया आप बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो ये आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, ये आपका मकान बन गया, मतलब ये आपका मकान बनेगा। और ये होगा उसका प्लिंथ लेवल जिसमें आपका फ्लोर रहेगा। तो ये होगा आपका प्लिंथ लेवल। तो यहाँ पर फुटिंग होगा, ठीक है। तो फुटिंग का नापी अलग का, फुटिंग का अलग का, कॉलम का अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पर हार्ड सॉइल है तो इसीलिए इसका फुटिंग 5 फुट में हो गया। लेकिन इसका थोड़ा सा नरम है तो इसका 7 फुट लेना पड़ा। तो इसका मतलब डेप्थ ये प्लिंथ लेवल से होगा। यहाँ से इसका हो गया यहाँ पर 2 फीट, और ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड से 5 फीट, और ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड से 7 फीट, मतलब ये होगा 7 फीट और ये होगा 9 फीट। मतलब ऐसे डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है। देखिए, इस ड्राइंग को आप ठीक से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, इसका टाई बीम है, ठीक है। ये कॉलम है और कॉलम के ये जो हॉरिजॉन्टली है दाग है, इसको स्टिरप्स कहते हैं, ठीक है, जो कॉलम को पकड़ के रखता है, चारों कॉलम का रॉड का पकड़ के रखता है। ये प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ लेवल से फाउंडेशन का जो नीचे वाला डेप्थ है, टोटल डेप्थ, उसको टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहा जाता है। ये फाउंडेशन का बॉटम पोजीशन है, चारों तरफ सॉइल है। नीचे वाला सेक्शन में रहता है सैंड, उसके बाद ब्रिक फ्लैट सोलिंग, सिंगल लेयर ब्रिक फ्लैट सोलिंग, BFS, SBSF, AFS, सिंगल लेयर SL, B फॉर ब्रिक, F फॉर फ्लैट, S फॉर सोलिंग। PCC, उसके बाद PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट लास्ट में रहता है, उसका फुटिंग का काम शुरू होता है।
तो ये वाला जो डेप्थ हुआ ये होगा टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। साइड में जब कम करेंगे तो इसको आप ऐसे नापी करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फिक्स्ड मार्क एक कलर से कोई पेरेक से कोई दीवार पे कोई फिक्स्ड पोजीशन पे लिख देना चाहिए। हमारा प्लिंथ का जो पोजीशन है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 2 फीट है, 5 फीट है, जो भी है आपको लिख देना चाहिए। तब इसका माप आपको फिक्स्ड हो गया, इससे आप जो जितना भी अंदर जाएंगे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रोटेशन ऑफ फुटिंग। देखिए एक ड्राइंग के हिसाब से हर फुटिंग का नापी ऐसे सेम नहीं हो सकता है, नहीं होगा। मतलब कोई भी ड्राइंग है उसका सेम हो सकता है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। और उसका रोटेशन कैसे है नॉर्थ के हिसाब से उसको देखना पड़ना जरूरी होता है। देखिए एक ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से हमारा नॉर्थ ये है और ये वाला फुटिंग का एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्स वाला जो है 1 मीटर है 1000 mm, वो एक्स डैश बराबर पैरेलल है और वाई डैश बराबर 1200 मिलीमीटर पैरेलल है। लेकिन सेकंड फुटिंग में क्या है, एक्स बराबर 1200 पैरेलल है, वाई बराबर 1000 mm पैरेलल है। तो ये सब चेक करना पड़ता है। और आप काम करने से पहले एक नोट बना लीजिए, एक चेक लिस्ट बना लीजिए जो कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या चेक करना है, कब काम शुरू हुआ, सब कुछ नोट करना जरूरी होता है। और ये सब बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत वाइटल चीज़ है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। कास्टिंग से पहले आप याद नहीं रखेंगे आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। हम जब काम शुरू किए थे तब तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, इसलिए मैंने सोच के रखा था जो हमारा जो नेक्स्ट जो काम करने आएगा, ठीक है, मतलब हम जिन फ्रेशर इंजीनियर को या फ्रेशर स्टूडेंट्स को कहूँगा किसी ना किसी जरिए के जरूर जो वो लोग का प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है साइट में। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे साथ रहिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए। पॉइंट नंबर 4, रेनफोर्समेंट ऑफ मेश और जाली। ये एक फुटिंग है, फुटिंग का एक टॉप व्यू है। ये आप कटिंग सेक्शन देख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो रॉड है ये इस तरफ ये बराबर है, ठीक है। अब ये वर्टिकल का देख रहा है लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है और इस तरफ भी ऐसे नीचे की तरफ रहता है। ये शॉर्टर डायरेक्शन है 1 मीटर और लॉन्गर स्पैन है 1200 mm। तो नीचे वाला शॉर्टर स्पैन रहेगा, ठीक है। तो वो डॉट लाइन जो आप देख रहे हैं वो शॉर्टर स्पैन वाला रॉड है और लॉन्गर स्पैन बराबर जो आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं वो लॉन्गर स्पैन बराबर रॉड है, ठीक है। तो ये होगा टॉप व्यू। तो आपको पहले क्या चेक करना होगा, फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट मेश और जाली है उसमें चेक करना होगा आपको करेक्ट डाया, कौन सा साइड में कौन सा डाया यूज़ किया गया है, एक्स बराबर कौन सा डाया है, वाई बराबर कौन सा डाया का रॉड है, वो आपका चेक करना होगा, लिखना होगा। एक्स बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है, एक्स डैश वाई डैश। स्पेसिंग ऑफ बटम और टॉप, नीचे वाला जो एक्स बराबर रॉड है उसका स्पेसिंग क्या है, ऊपर वाला जो वाई है उसका स्पेसिंग क्या है, सब एक भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। आप अभी समझ नहीं पाएंगे लेकिन ये आपको नोट कर लेना चाहिए, जब साइड में काम करेंगे तो अब मेरा बात आपको याद आएगा। सी एल पोजीशन, देखिए ये कॉलम का फुटिंग का रॉड है, ये एंड टू एंड जो डिस्टेंस है उसको क्लियर लेंथ कहा जाता है और जो ऊपर में एल पोर्शन होता है एज पर ड्राइंग, वो ड्राइंग के हिसाब से आप बनाएंगे उसको एल पोर्शन कहता है, ठीक है। तो एल पोर्शन का जो हाइट वो आपको देख लेना चाहिए होता है। ये एंकरेज वैल्यू आप ड्राइंग के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर लेंथ क्या होगा, एक फुटिंग है, फुटिंग का जो रॉड है वो रॉड का क्लियर लेंथ कितना है और टोटल लेंथ कितना है और एल पोर्शन क्या है, सब आपको निकालना पड़ेगा एक खाते में। शुड बी इन सेंटर, मतलब एक जाली को जब आप फुट पीसी से ऊपर रखेंगे तो सेंटर लाइन के हिसाब से उसका सेंटर और सेंटर लाइन के हिसाब से एक ही जगह पे रहना चाहिए। शुड बी इन सेंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइंडिंग वायर, एक्यूरेसी ऑफ बाइंडिंग बर्स, मतलब बाइंडिंग वायर ठीक ठाक जगह पे बंधा हुआ है कि नहीं
और ज़्यादा से बहुत सारा मिस्त्री लोग के कॉन्ट्रैक्टर इसको बहुत ढीला से काम करता है, तो उसको आपको देखना चाहिए होगा। मैं 2 बांध दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, फिर दूसरा बांधा। इस जल्दी का वो लोगों का काम ही होता है जल्दी करना, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे चले जाएंगे। लेकिन जो ओनर है उसका बहुत दिक्कत हो सकता है। आप ओनर है तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप ठीक से ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन आप नहीं रखेंगे तो आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्डिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप तो जानते ही होंगे, वो फाउंडेशन है। लास्ट ये जो जी नंबर पॉइंट है रेनफोर्समेंट में से लिखा, नंबर ऑफ बार इन बोथ डायरेक्शन दैट टाइप। अब ड्राइंग के हिसाब से आपने निकाल लिया जो लॉन्गर स्पैन ये बराबर है आपका 10 वाला 10 पीस है और ये बराबर 8 पीस है। तो वो लोग क्या बना दे 8 पीस बाय 8 पीस, 6 पीस बाय 6 पीस। आप मटेरियल सप्लाई दे या ना दे, या कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी आप काम करा रहे हैं, तो आपको ठीक से ध्यान रखना होगा ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक रॉड है क्या नहीं है। ये आपका भी प्रॉब्लम मतलब गलती हो सकता है, उन लोगों का भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे पिछले वाला पॉइंट में मैंने कहा था रोटेशन ऑफ फुटिंग, ऐसे भी रोटेशन ऑफ कलम की भी होता है। फुटिंग के हिसाब से कलम का भी रोटेशन अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 फुटिंग दिया हुआ है, 1 2 3 4। ये ए लाइन है, बी लाइन है और 2 लाइन, 1 लाइन। तो ए1 लाइन में क्या है, नॉर्थ के डायरेक्शन से आप चेक करेंगे। ये वाला लाइन में एक्स बराबर है 3600 mm और वाई बराबर है 2400 mm। तो इसका कॉलम का जो साइज है 400 बाई 400। लेकिन जो दूसरा कॉलम है 400 बाई 300, उसका रोटेशन देखिए कुछ अलग सा है। ठीक है, जो लेंदी पोर्शन है उसके तरफ 300 है और जो शॉर्टर पोर्शन है उसके तरफ 400 है। तो इसके हिसाब ड्राइंग के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसका कुछ अलग है, इसका भी कुछ अलग है, 400 बाय 250 mm। तो सबका साइज, सबका रोटेशन सब आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम्स। कास्टिंग से पहले, बिफोर कास्टिंग यू शुड चेक ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम। मतलब 2 कॉलम का बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और सबका डिस्टेंस आपको खाते में नोट कर लेना चाहिए ड्राइंग के हिसाब से, और ठीक ठाक प्लेस में है क्या नहीं है कास्टिंग से पहले आपको चेक कर लेना होगा, और कास्टिंग के बाद भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, साइट इंजीनियर का काम बहुत मतलब इजी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। पहले शुरुआत में आपको तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन बहुत मज़ेदार काम होता है साइट इंजीनियर का। नेक्स्ट पॉइंट, रेनफोर्समेंट ऑफ वर्टिकल रॉड और बार। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, 4 ठो 20 mm टॉर है और 2 ठो 16 mm टॉर है। तो आप ड्राइंग के हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा जो एक कौन सा कॉलम में कौन सा डाया का रॉड दिया हुआ है। करेक्ट डाया, ये मिस्त्री लोग गलती करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा। करेक्ट लेंथ ऑफ वर्टिकल ऑल्टरनेट लैपिंग तो आप जानते होंगे, एक ही लाइन में लैपिंग नहीं दिया होता है। देखिए ये 4 ठो रॉड है, ठीक है, समझ लीजिए 4 ठो रॉड है। तो लैपिंग क्या होगा, लैपिंग ऐसे होता है, ये दोनों एक लाइन में है और ये दोनों अलग लाइन में है। तो आप इसका लेवल एक नहीं कर सकते। ठीक है, एक नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये वाला बराबर और ये वाला बराबर, ये नहीं कर सकते आप ऑल्टरनेट लैपिंग करना होगा। तो ये कोने वाला ये सेम है और ये कोने वाला सेम है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लेवल मेंटेन करना होगा तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन ऐसे ऑल्टरनेट लैपिंग आपको देखना होगा, लैपिंग ठीक ठाक है कि नहीं है। करेक्ट पोजीशन ऑफ डाया, कौन सा जगह पे कौन सा डाया है वो आपको चेक करना चाहिए होता है। सेंटर ऑफ मेसली, जैसे आपको कहा मेसली सेंटर होना चाहिए, शुड बी इन सेंटर, वैसे मेसली के साथ कॉलम का रॉड भी सेंटर होना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स एज पर ड्राइंग, कॉलम का रॉड को जो बांध के रखते हैं वो होता है स्टीरअप्स, और स्टीरअप्स का प्लेसमेंट मतलब देखिए जैसे कहा जो एक कॉलम है, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन है, तो इसमें कहा गया है जो
इसका स्पैन में कुछ अलग सा डिस्टेंस होगा और नीचे वाला ऊपर वाला जंक्शन की तरफ उसका अलग डिस्टेंस होगा। तो इसमें क्या है 100 mm सेंटर टू सेंटर, नीचे 100 mm सेंटर टू सेंटर, लेकिन बीच में 150 और 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये सब आपको चेक करना होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आ रहा है शॉर्टरिंग वर्क। शॉर्टरिंग वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक काम फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल सब कुछ चेक करना होगा। सोच लीजिए ये एक फुटिंग है, ठीक है, ये कॉलम है और ये फाउंडेशन है। तो शटरिंग वर्क जब होगा तो आपको चेक करना होगा जो ठीक ठाक इसका लेंथ है कि नहीं है, इसका डायगोनल ठीक है कि नहीं है, इसका लेवल मार्क मतलब दिया हुआ है 400 थिकनेस है तो 400 ये ठीक ठाक है कि नहीं देखना होगा। इसका मतलब जो शटरिंग बोर्ड ज़्यादा भी हो सकता है, तब आपको क्या करना होगा, एक पेरेक देकर मतलब नेल काटी जो कहा जाता है वो देकर आपको इसका लेवल मेंटेन कर लेना चाहिए होगा। ठीक है, और जब क्या होता है आइसोलेट फुटिंग इस टाइप का जो शेप होता है तब दिक्कत होता है क्या, मिस लोग ऐसे नहीं बनाता है लेकिन साइड इंजीनियर को देखना पड़ता है। ऐसे क्या करेंगे, इस तरफ 250 है, इस तरफ ये वाला 300 है, तो आप क्या करेंगे, जो शटरिंग बोर्ड है इसमें आपने मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद इस पर भी रॉड में मार्क कर लिया तो एक बाइंडिंग वायर बांध देंगे, तो जो कम करेगा वो लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो लोग स्किल नहीं होता है, प्रॉब्लम हो सकता है। डायमेंशन, लेवल मार्किंग, कवर ब्लॉक, चारों तरफ ठीक ठाक जगह में नीचे में साइड में कवर ब्लॉक है कि नहीं ये देखना होगा। प्लास्टिक आप सिंपल पाटा से कम करेंगे तो प्लास्टिक देना पड़ेगा, और प्लाई बोर्ड और स्टील वर्क से करेंगे तो ऑयलिंग करना पड़ेगा, वो है कि नहीं चेक करना होगा। सपोर्ट्स, चारों तरफ जो हर तरफ सपोर्ट देखना होगा ठीक ठाक उसका सपोर्ट है कि नहीं, इसको टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और ये जो साइज आपको मतलब चाहिए होगा उसका साइज ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्लीनिंग, सब कुछ चेक करने के बाद आपको देखना होगा साइट क्लीन है कि नहीं, जहाँ तरफ जिनसे जौन से मतलब जिस जगह पे ये कास्टिंग होगा उस जगह पे ठीक ठाक वो क्लीनिंग है क्या नहीं है, मिट्टी का कोई टुकड़ा और ईंट बालू कोई भी है सामान, बालू रहेगा थोड़ा, अब मतलब जो भी आपको क्लीन करना होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। कास्टिंग से कुछ मिनट्स पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना होता है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्या है, जो मिट्टी होता है उसमें कुछ ऐसे टर्माइट रहेगा तो वो बिल्डिंग को ख़राब कर देगा। उससे पहले पीसीसी के ऊपर या मिट्टी के चारों तरफ आपको एक लिक्विड देना पड़ता है, उसको एंटी टर्माइट कहा जाता है, एंटी टर्माइट लिक्विड, और लिक्विड पानी के साथ मिक्स करके देना पड़ेगा, और ये होगा प्री कास्टिंग ट्रीटमेंट, और कास्टिंग के बाद भी होता है। ठीक है, तो ये सब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट सबसे लास्ट पॉइंट है, ये सब आपको देखना होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा चैनल है सिविल इंजीनियर एक्स, खास करके आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और जिनको ज़रूरत है शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा चेक लिस्ट ऑफ फाउंडेशन और फुटिंग ऑफ ए फ्रेश वर्क। एक फ्रेश वर्क के लिए जो आपको बताया गया अभी उसका एक चेक लिस्ट होता है, वो चेक लिस्ट क्या है आपके साथ शेयर करूँगा। देखते रहिए सिविल इंजीनियर एक्स, और अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद।